हेलो दोस्तों, नई कहानी नई उम्मीद के साथ आपका दोस्त फिर से आपको एक नई कहानी के साथ हाजिर हो चुका है। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि जब हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद खुशियाँ और समृद्धियों से भर जाती है। तो कैसे एक चुड़ैल ऐसा क्या हुआ कि एक चुड़ैल ने अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छा कर्म की ओर बढ़ने लगे, अच्छा कर्म करने लगे। तो इस कहानी की शुरुआत ज़्यादा देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भोलापुर नाम का एक गांव था जिसके नज़दीक घना और रहस्यमय जंगल था। जिस जंगल में रोहिणी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वह जंगल इतना रहस्यमय था कि लोगों को वहां जाने से डर लगता था और वहां जाने से लोग बहुत डरते थे। कभी भी लोग उस जंगल की ओर नहीं जाते थे क्योंकि उस जंगल लोगों को मानना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वाकई में उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी एक खतरनाक चुड़ैल थी और वह गांव वालों को परेशान करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि जिस कारण गांव वाले भी जंगल में जाने से डरते थे। गांव वाले जंगल की ओर जाते ही नहीं थे, बल्कि वो इधर उधर घूमते थे लेकिन जंगल की ओर नहीं जाते थे। एक दिन गांव में एक अद्भुत घटना हुई। उस गांव में एक जादुई आदमी आया और वह जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर चलते चलते वह रास्ते से जंगल की ओर चला गया और वह अब वहां पहुंचने वाला था जहां चुड़ैल रहती थी। और धीरे धीरे ये बात चुड़ैल को भी पता चल चुका था कि यहाँ एक आदमी ऐसा है जो जादुई आदमी है। तब चुड़ैल सोचने लगती है कि ये आदमी यहाँ क्यों आया होगा। तब चुड़ैल सोचती है, अगर मैं इस आदमी का शक्ति आदमी को अपने वश में कर दूं तो इसकी मुझे बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। चुड़ैल ने अपने जादू से उसे पकड़ने का प्लान बना दिया और अब रोहिणी उस आदमी को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले गई। तो रोहिणी गांव में पहुंचते ही उस आदमी को अपने जादू से पकड़ लेती है और अब रोहिणी हंसने लगती है और कहने लगती है, अब तुम मेरे हो, तुम्हारी जादुई शक्तियाँ भी मेरी होगी। मैं अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब जादू आदमी कहता है कि रोहिणी, आपने मुझे पकड़ तो लिया लेकिन मेरी जादुई शक्तियाँ तभी काम करेगी जब आप दिल से अच्छाई का रास्ता अपनाओगे, नहीं तो मेरी जादुई शक्ति काम नहीं करेगी। उस समय रोहिणी ने जादुई आदमी को नज़रअंदाज कर दिया और उसे अपने जादू से वश में करके अपनी ओर अपनी जगह ले गई। अब रोहिणी ने उस जादू आदमी से कहा, अपनी इच्छाएं पूरी करने को जैसी मेरी इच्छा है वो तुम पूरा कर दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जादुई आदमी ने फिर से कहा, देखो रोहिणी, मेरी शक्तियाँ तभी काम करेगी जब आप सच्चे दिल से अच्छा काम करोगे और दूसरों की मदद करोगे, नहीं तो मेरी शक्तियाँ काम ही नहीं करेगी क्योंकि मेरी शक्तियाँ उसी के लिए बनी होती हैं। तब रोहिणी सोचने लगती है कि शायद जादुई आदमी सही कह रहा है और रोहिणी ने अपने दिल में झांका और पहली बार रोहिणी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं। उसने तय किया कि अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगी। रोहिणी ने उसके बाद से अपनी शक्तियों का उपयोग गांव में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में की। और धीरे धीरे अब रोहिणी के दिल में बदलाव आ चुका था। वह पहले से बहुत खुश और शांत महसूस करने लगी। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग भी उससे प्रेम करने लग गए। रोहिणी की अच्छाई को देखकर जादुई आदमी ने फिर अब रोहिणी से कहा, अब आपको किसी भी जादू की ज़रूरत नहीं है, शक्ति की ज़रूरत नहीं है रोहिणी, क्योंकि आपका दिल अब इतना परिवर्तित हो चुका है कि आप बिना जादू के ही लोगों की मदद कर सकती हो और लोगों की मदद कर सकती हो। इसलिए आपको अब किसी जादू की ज़रूरत नहीं है। तब रोहिणी कहती है, धन्यवाद जादुई आदमी,
जो आपने मेरे अंदर के बुरे कर्म को, चुड़ैल को मेरे अंदर से निकाल कर भगा दिया, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद। रोहिणी फिर उस जादुई आदमी को अपने बस से आज़ाद कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जादू हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। जब हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद खुशियाँ और समृद्धियों से भर जाती है। अपने अंदर के बुरे कर्म को दूर करो और अच्छे कर्म को जागृत करो। देखना दोस्तों, आपके साथ भी जादू होगा, आपके साथ भी मिरेकल होगा, और आप भी कहोगे कि जादू हो गया हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर से मोटिवेशन बनता है, हमें मोटिवेशन दिलाता है। अगर आपको चुड़ैल की वीडियो, मोरल स्टोरी, मोरल कहानी, प्रेरणादायक कहानी, कैसी भी कहानी पसंद हो, हिंदी कहानी पसंद हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, नई उत्साह के साथ और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।